हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का दैनिक जीवन में रसायन का अगला पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है। पीएच, सबसे पहले इस शब्द की बात करते हैं कि जो पीएच है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पी जो है वो एक जर्मन शब्द पुसांस से बना है, जिसका मतलब होता है शक्ति। एच जो शब्द है वो हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये जो है एच वहाँ से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि पी एच किसे कहते हैं। ठीक है, तो पी एच का यहाँ लिखेंगे हम -log10 H प्लस आयन, यानी यहाँ से इसकी जो है डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लें कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम पीएच कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर -log10 H3O प्लस। ठीक है, इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि H प्लस आयन जो है वो अकेला परमाणु के रूप में जो है नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये जल के अणुओं से रिएक्शन करके H3O प्लस बनाता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ से भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी रिएक्शन लिखिए, तो जब अम्ल को जल में घोला जाता है, ठीक है, विलय किया जाता है, तो वहाँ पर जो H प्लस आयन निकलता है, तो H प्लस आयन H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन बनाता है। ठीक है, एक ये बात ही हो गई। अब इसके बाद में जो है हम जान लेते हैं कि जो पीएच होती है, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल देखिए, जैसे नॉर्मली हम स्केल की बात करते हैं तो एक तरीके से इसी के तरीके से जो है ना एक समझ लीजिए आप फिगर दिया गया है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, 0 से 14, इसके बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 7, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट है, और ये पॉइंट होता है उदासीन बिंदु होता है ये। जबकि हम 7 से नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो अम्लता जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इंक्रीज होती जाती है। जबकि हम 7 से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रही है? पीएच स्केल में 0 से 14 तक पॉइंट होता है। 7 जो होता है वो उदासीन बिंदु होता है, पीक पॉइंट जिसे हम कहते हैं। 7 से जब हम नीचे की ओर आते हैं यानी 6.9 6.4 या 5 या 3 या 2, ठीक है, तो यानी क्या बढ़ती जा रही है? अम्लता बढ़ती जा रही है। जब हम 7 से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्षारकता बढ़ती जाती है, चाहे 7.4 हो, फिर 8 हो, फिर 9 हो, इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये हो गया पीएच स्केल के बारे में। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ये जान लेना है कि अगर किसी, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि किसी विलयन की पीएच 7 है, तो इसका मतलब वो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? बताइए क्या होगी? उदासीन होगी। ठीक है, अगर आपको वो कहता है 0 से लेके 7 से कम तक, 7 से कम, मान लीजिए किसी भी विलेन का वो कह दे कि साहब इसका जो पीएच है वो है 5.6, तो यानी 5.6 जो है वो क्या होगा? बताइए, अम्लीय होगा। बात समझ में आ रही है? अम्लीय होगा। ठीक है, अब ऐसे जो है कुछ भी 0 से लेके 7 से कम कुछ भी पॉइंट्स दे सकता है वो, तो सबके सब कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसकी बात करते हैं हम क्षारकता की, तो 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 तक। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी फिगर वो देता है तो सबके सब कैसे होंगे? क्षारकीय। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो कहता है 8 है किसी का विलियन का मान, वो कहता है 9 है या 7.4 है, तो इस तरीके से जो विलियन होंगे इसका जो मान होगा वो कैसा होगा? क्षारकीय होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा, इसके बाद में जो है हम यहाँ पर कुछ 2-3 में जो है आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो पीएच हैं, जैसे कुछ विलियन की हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको जल, जो नॉर्मल हम जल पीते हैं उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी कितनी होती है? 7। तो हम देखिए जल जब पीते हैं तो उसमें ना कोई खट्टापन आता है ना कोई कड़वापन आता है, नॉर्मल जो एक स्वाद होता है वो जल हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जठर रस, जठर रस, देखिए हमारे जो पाचन क्रिया है उसमें हम जानते हैं जो स्टोमक है उसमें जठर रस निकलता है, तो उसकी जो पीएच होती है वो पीएच कितनी होती है?
2.0, यानी बहुत अम्लीय होता है ये, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर नींबू की, ठीक है, नींबू का जो रस होता है उसकी होती है 2.2, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर आपको वर्षा जल की, वर्षा जल, तो उसकी होती है 6.4। देखिए वर्षा जल 6.4 होती है। आपने फिफ्थ चैप्टर में, इसी में हम पढ़ेंगे भी अभी पीएच का महत्व, तो उस पीएच के महत्व में भी आप जानोगे कि वर्षा जल कब अम्लीय हो जाता है या कब अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो 5.6 से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। नॉर्मली इसका पीएच ये होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जो है आप रक्त की बात करते हैं। हमारा रक्त जो होता है 7.4, ठीक है। तो ये कुछ हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद कर लीजिए, ये जो है ना कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें भी आपके काम में आते हैं, ठीक है।